did we study in last class? It should be last classes. In Juhi Didi's class, we saw the different types of sources. There are material sources, written sources and oral sources. अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, it's okay. दीदी आज की क्लास में वापस से एक्सप्लेन करेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. So अगर you are thinking कि मुझे नहीं आता दीदी, आप ब्लैंक आउट हो रहे हो, stay with that. Think कि आज के दिन मुझे सोर्सेस हमने देखा, मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस. ये वापस से आज दीदी आपको अच्छे से पढ़ाने वाली है. सो डोंट वरी अगर आपको समझा नहीं था. अगर आपको समझा, यू कैन आंसर दीदीज क्वेश्चंस. ओके, देन वी लुक्ड एट चंपा गुप्ता's केस. वी लुक्ड एट द न्यूज आर्टिकल. हमने मम्मी का इंटरव्यू देखा, हमने उसका रिपोर्ट कार्ड देखा, देन वी सॉ हर पर्सनल डायरी एंड लास्टली हमने उसका फोटो भी देखा, राइट? After that, we did in Prashansa Didi's class, we looked at important terms like primary resources and evidence. हमने कुछ तो देखा था evidence नाम का, ठीक है? वो हम वापस से आज थोड़ा बहुत दीदी आपको उसके बारे में समझाएगी. And then we looked at the scientific method कि हम कैसे हम हिस्ट्री के जो भी एविडेंस है उसको कलेक्ट करते हैं, वो होता है एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ वी सी द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंसेस. अगेन नहीं समझा, सब ऐसे गया सर के ऊपर से, इट्स ओके. दीदी वापस से आज समझाएगी. यू कैन क्लियर ऑल द डाउट्स, एनी क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास. Okay, with this we have completed our recap. We'll move on to the fact sheet of today's class. जो हिस्ट्री का लेसन का फैक्ट शीट है उसके बारे में दीदी आपको बताने वाली है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, दीदी हमने इतना सब चीज तो सुन लिया है, देख लिया है, बट हम हिस्ट्री को डिफाइन कैसे करेंगे, राइट? आपको ये सवाल होगा दिमाग में कि हम इसको डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, right? So Didi has put down the definition. The science that studies and tells us about past events is called history. जो साइंस होता है, राइट? हिस्ट्री एक तरीके का साइंस होता है जो हमें जो स्टडी करता है और हमें बताता है पास्ट इवेंट्स. पास्ट इवेंट्स मतलब पहले का इवेंट्स, इवेंट्स यानी जो हुआ है, जो हमें पहले के बारे में, पहले की चीजों के बारे में जो बताता है, स्टडी करता है और हमें बताता है, उसको बोलते हैं हिस्ट्री. ओके, यहाँ पर दीदी इज गोइंग टू पॉज फॉर 40 सेकेंड्स और आप ये जो डेफिनेशन है आप आपके नोटबुक में लिखने वाले हो. ओके, दिस डेफिनेशन, the science that studies and tells us about past events is called history. Didi is going to pause for 40 seconds. आप जल्दी से आपके नोटबुक में ये डेफिनेशन उतारने वाले हो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस जैद, बोलो बच्चा, क्या हुआ? बोलो. लाल लाल दिखा रहा पूरा लाइन से. हाँ, जो बॉक्स में है ना, रेड बॉक्स में है ना, वो हमें लिखना है. ओके, थैंक यू जैद. ओके, टाइम इज अप. आपको कितना टाइम और चाहिए? कैन यू शो ऑन योर हैंड? I think they all are saying 1 or 2 more minutes. Can we give them Okay. 30 seconds? Yes. दीदी, आई एम गोइंग टू गिव यू 30 मोर सेकेंड्स टू डू दिस. उसके बाद दीदी अगले क्लास में जाने, अगले स्लाइड पे जाने वाली है. Thank you, Kainat, for that thumbs up. Thank you, Ayan. Thank you, Alfa. Thank you to the kids who have completed the work and giving a thumbs up. Waiting for others. Thank you, Abdullah. Thank you, Abdullah. Thank you, Thank you, Memuna. Memuna. Yes.
All right. Didi is going to go to the next slide now. Okay. All right. Now, यहाँ पर एक mistake है. It should be how can we divide time, not history. How can we divide time? Didi will make the change. 1 second. Just give me 1 second. No worries, Soumya Didi. Take a minute. Thank you, kids, for being so patient. Yes. All right. अभी हमने तो देख लिया कि जब हम पहले की बारे में बात करते हैं. Is my screen visible? It's loading, Soumya Didi. History is a science जो स्टडी करता है पास्ट के इवेंट्स के बारे में. सो नाउ वी आर गोइंग टू थिंक कि हम टाइम को, जो टाइम है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं. जो हमारे जो समय होता है, समय को हम कैसे डिवाइड करते हैं. There are 3 ways that we can divide time. The very first thing is the past. The past is the time that has already gone by. Past वो होता है जो already हो गया है, जो खत्म हो गया है, पीछे चला गया है, right? उसको बोलते हैं past. Here, for example, Didi has put a photo of a baby. Didi means कि आप जब भी baby थे, आप जब छोटे थे, अभी बड़े हो गए हो, जब छोटे थे, that is your past. वो आपका पहले हो चुका है. And you can also see Shivaji Maharaj here. We have studied Shivaji Maharaj in 4th standard, which is past, जो हो चुका है. And also Shivaji Maharaj lived long time ago, 200 years ago. So he is in the past. Okay. Now, present. Present यानी कि जो time जब हम रह रहे हैं, which is now, is happening right now. The time that we are now in. यहाँ पर आप देख सकते हो कि दीदी ने Zoom का फोटो डाला है. एंड अभी हम Zoom क्लास में हैं, तो अभी वो हमारा टाइम है, अभी का टाइम है, राइट. सो दैट इज आवर प्रेजेंट. द थर्ड इज फ्यूचर. फ्यूचर यानी द टाइम दैट स्टिल हैज टू कम, आने वाला कल जो आएगा, राइट. यहाँ पर दीदी ने फोटो दिया है. देयर इज अ साइंटिस्ट, देयर इज एन इंजीनियर, राइट. इट माइट बी समथिंग कि आप लोग बनोगे फ्यूचर में जाके, आप शायद ये सब बनोगे. सो दैट इज द फ्यूचर, आएगा वो. सो देयर इज पास्ट यानी कि कल, प्रेजेंट यानी कि अब, फ्यूचर यानी कि आने वाला कल. सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके. नाउ अगेन Didi is going to ask you to write this. Didi will show you what you are supposed to write. यहाँ से आप लिखते हैं जैसे यहाँ पे दीदी ने लिखा है, आपको वैसे ही में लिखना. ठीक है. दीदी ने बॉक्स बनाया है, आपको पहले छोटा सा हेडिंग डालना है, डिवाइड टाइम. देन उसके नीचे आपको लिखना है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके नीचे आपको लिखना है उसका जो डेफिनेशन है वो आपको लिखना है. Okay, दीदी is going to repeat again. अगर किसी को भी आवाज नहीं सुनाई दिया था सौम्या दीदी का, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हाउ कैन वी डिवाइड टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जैसे ही आपके स्क्रीन पे दिया है वैसे ही आपको अपनी बुक में लिखना है. जैसे स्मॉल बॉक्सेस भी बनाए हैं, वैसे आपको वो बॉक्स भी बनानी है. ओके. सौम्या दीदी, can you show me on your fingers how much time do they have? They have 2 minutes to do this. ठीक है. We have only 2 minutes to do this. Quickly write this down. Okay. Okay, time has started. वो जैसे एरो दीदी ने बनाया है वो भी आपको बनाना है, नीचे वाला एरो. लाइफ में हमारे ऐसा होता है कि बहुत बार लोग झूठ बोलते हैं, राइट. तो वैसे ही हिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है कि हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला होगा, बट हमारे पास, हम इसके लिए एविडेंस को कलेक्ट करते हैं ताकि हम बता सके अच्छा ये सच बोल रहा है, अच्छा ये झूठ बोल रहा है. सो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस. ओके. द फर्स्ट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस आर द रिटन सोर्सेस. रिटन सोर्सेस यानी कि ऐसी चीजें जो लिखी जाती है. The sources which are written, for example, letters, articles, documents, right? इनमें हम कुछ लिखते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं written source. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बुक है जिसमें कुछ लिखा है,
और एक पत्थर जैसा कुछ तो चीज है जहां पर कुछ लिखा हुआ है। तो जरूरी नहीं है रिटर्न सोर्स में कि वो पेपर या कागज पे ही लिखा होना चाहिए। इट कैन बी ऑन वॉल्स ऑल्सो। आप कहीं पुराने मॉन्यूमेंट्स में जाते हो, जैसे आप सपोज जाते हो गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर आप जाते हो हाजी अली, तो वहां पर बाहर ऐसे ब्लैक कलर का या फिर ब्लैक कलर का रहता है, गोल्डन, इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है। इवन दोज आर योर रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस यानी कि जो लिखा हुआ है, इसमें जरूरी नहीं है कि कहाँ लिखा हुआ है, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ सोर्सेस आर योर ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस वो होते हैं जो बोली जाती है और जो सुनी जाती है। यस अरफा, यू हैव अ डाउट? यू आर ऑन म्यूट। दीदी ओरल सोर्सेज का और रिटन सोर्स का मतलब क्या है? नहीं आया समझ। यस अरफा, मैं अभी वही बताने वाली हूँ आपको। ओके, कैन यू बी पेशेंट फॉर 2-5 मोर मिनट्स, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो ओरल सोर्सेस वो होते हैं जो बोली जाती है और जो सुनी जाती है। जैसे कि हम इंटरव्यू लेते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, व्हाट्सएप पे कभी कभी मैसेज आता है एक ऑडियो के साथ, वो हमारा ओरल सोर्स हो जाता है। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक बुढ़ी ग्रैंडमा है और एक छोटा बच्चा है। तो हम जो स्टोरी सुनते हैं हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमदर से या फिर हमारे मम्मी पापा से, उनके बचपन के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, जब हम स्टोरी सुनते हैं, जब वो हमको स्टोरी बताते हैं, दैट बिकम्स आवर ओरल सोर्स। वो हमारे ओरल सोर्स होते हैं, ठीक है। रिटन सोर्स यानी लिखावट, ओरल सोर्स यानी बोल के या फिर सुन के। ओके, ओरल का मतलब होता है मुंह से, तो जो भी मुंह से होता है उसको बोलते हैं ओरल सोर्स। ऑलराइट, द थर्ड टाइप ऑफ सोर्स, इमरान यू आर रेजिंग योर हैंड, व्हाट हैपेंड बच्चा? दीदी The third type of source is your material source. Material source यानी कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई थिंग्स होता है जो हम हिस्ट्री का एविडेंस मानते हैं, हिस्ट्री का प्रूफ मांगते हैं। Any objects or things that can be used as historical evidence. For example, आपके coins हुए, pots हुए, bones हुए, ये हमारे मटेरियल सोर्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी डायनासोर्स हमारे वर्ल्ड में जिंदा थे बहुत टाइम पहले। ये हमें कैसे पता चला? ना कि कोई किसी ने लिखा नहीं था, स्टोरी नहीं लिखा था कि डायनासोर जिंदा थे, ना कि किसी ने स्टोरी बताया, बट हमको डायनासोर्स के बोन्स मिले, जिससे हमें पता चला अच्छा मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स यहाँ पर जिंदा थे अर्थ में, राइट। तो वो हमारे मटेरियल सोर्स हो गए। कोई भी चीज, थिंग्स जिससे हमको पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पॉट्स है। पॉट्स भी ये पॉट्स बहुत पुराने पॉट्स है, तो हमको पता चलता है अच्छा 1000 साल पहले लोग ऐसे पॉट्स में खाना बनाते थे, 1000 साल पहले लोग इसमें पानी पीते थे। तो ये हमारे मटेरियल सोर्सेस बन जाते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस। रिटन यानी कि जो लिखावट होता है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, ये हमारे रिटन सोर्सेस होते हैं। जो बोले जाते हैं, दोज आर कॉल्ड द ओरल सोर्सेस, ठीक है। तो बोल के या सुन के हमको पता चलता है हिस्ट्री, वो हमारे ओरल सोर्सेस होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सोर्स इज आर मटेरियल सोर्स, जो थिंग्स या फिर ऑब्जेक्ट्स होता है जिसको हम एविडेंस मानते हैं, जैसे कि पॉट्स हो, कॉइन्स हो, बोन्स हो, ये हमारे मटेरियल सोर्स हो जाते हैं। ऑलराइट, दीदी इज गोइंग टू पॉज हियर फॉर you to write. Didi is going to tell you which part you are going to write. Just give me 1 second. Historical evidence. Historical evidence, right? Evidence, proof के लिए हम देखते हैं ये सारे sources of history को, क्योंकि एक ही हिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं, बट हम इन सबको साथ में देखते हैं ताकि हमको पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था, राइट? Okay, now we have a small little bit of a quiz. So we are going to classify all these into oral, written और material sources. आपको ये सारे फोटोज देखने हैं और आपको बताना है कि ये oral source है, written source है या फिर material source है. Okay, for the first one,
Who wants to answer? You can raise a silent hand. आपको बताना है इसमें कौन सा टाइप का सोर्स है ये. Okay? You can raise a silent hand if you want to answer the first one. Soumya Didi, I think Sachin raised a silent hand very quickly. Can we let him answer? Yes. Sachin, you can go off mute. Material. Amazing. It's a material source. ये coin है तो coins material source हो जाते हैं. Thank you so much, Sachin. The second one. Azan, I saw your hand. Oral source. नीचे है. Written source. Written source. Thank you so much, Azan. You were right. It's a written source. यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई पुराने जमाने का पेपर है, कुछ तो लिखा हुआ है, तो जो भी लिखावट होती है वो written source होता है. All right. Thank you. Third one. Can we let Hamad answer this? Yes. Hamad, third one. Oral source. Oral source. You are right. It's an oral source. क्योंकि आप देख सकते हो कि दो लोग बात कर रहे हैं, वहां पर वो माइक भी है, वो उनका इंटरव्यू ले रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो it becomes a oral source. Thank you so much, Hamad. Fourth one. Can we let Adina answer this? Didi, Adina has answered before. Can we have Okay. someone else? Abdullah, you want to try? Abdullah? I can't see him. Can you? Yes, I can see him. Ask him to unmute वो option पे. Abdullah, you have to unmute yourself. हाँ, बताओ. Material source. Material source. You are right. It's a material source. आप देख सकते हो कि कुछ तो अलग ही टाइप का कुछ तो चीज है, कुछ तो स्टैचू जैसा है. So even statues become our material sources. It becomes a material source in historical evidence. Proof के लिए हम ये दिखा सकते हैं कि ये बहुत पुराने जमाने का स्टैचू है. Right? Last one, fifth one. Can we let Zaveria answer or not? Yes. Yes, Zaveria. Written source. Written source. You are right. It's written source क्योंकि ये लिखा हुआ है. Fun fact, this written source is the Declaration of Independence of United States of America. जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया था ब्रिटेन से, तो उन्होंने एक इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन लिखा है, तो जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब अमेरिका फ्री है, अब अमेरिका को कोई रूल नहीं करेगा. Right? So these are our different types of sources. Before that, Didi was supposed to tell you a small fun fact from past, present, and future. So Didi just remembered this one line from Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, you all know who that is. अभी मैं बताऊंगी आपको तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन. So Kung Fu Panda is where Po is from. जो हम मैथ्स विद Po करते हैं, जो पांडा है वो मूवी का है. मूवी का नाम है कुंग फू पांडा. तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन है जो बोलता है कि yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is present, that is why we called it, today is a gift, that is why we called it the present. Yesterday history है, yesterday हो चुका है, right? Tomorrow mystery है, tomorrow यानी कि कल हमको पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो mystery है हमारे लिए. बट आज जो है वो आपका तोहफा है, आपको जो करना है वो आज कर सकते हो, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट. Alright, just remember that whatever you are going to do today is going to change what you want in your future. Alright. Okay, so we classified the different types of sources. I love the way all of you have answered this. Okay, now let's move on to the scientific method. Okay, जैसे दीदी ने बताया था पहले ही, हिस्ट्री एक टाइप का साइंस है, राइट? तो इसीलिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं ताकि हमको पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था. So Didi is going to show you. It is not possible, the first thing is, it is not possible to carry out experiments to recreate the events that have happened in the past. अभी हम कुछ टाइप का साइंस कर रहे हैं, राइट? अगर यहाँ पर दीदी एक बलून के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, साइंस का एक्सपेरिमेंट, और जूही दीदी अपने घर पे वो सेम एक्सपेरिमेंट करना चाहती है अपने बलून के साथ,
बट हम ये वापस से रिक्रिएट यानी कि वापस से हम क्रिएट कर पा रहे हैं, अलग अलग जगह पे हम क्रिएट कर पा रहे हैं वो साइंस का एक्सपेरिमेंट। बट हिस्ट्री एक ऐसा टाइप का साइंस है जो हम वापस से क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हो चुका है, वो जा चुका है, पास्ट में जा चुका है, वो खत्म हो गया है, तो हम वापस से उसको नहीं बना सकते। ना कि हमारे पास कोई टाइप का टाइम मशीन है जिसमें हम जाके देख सके कि क्या हुआ था, राइट। हमारे पास टाइम मशीन भी नहीं है जिससे हम पास्ट में जा सके, तो इसीलिए हम वापस से उसको हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते और हम ना ही उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है, हमको अलग अलग टाइप का एविडेंस यानी कि अलग अलग टाइप का प्रूफ कलेक्ट करना पड़ता है टू चेक इफ इट इज रिलायबल। रिलायबल यानी कि भरोसेमंद। हमको देखना है क्या जो भी हमको सोर्स मिला है, जो हमको एविडेंस मिला है, क्या वो भरोसेमंद है कि नहीं है। दीदी विल गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल। ओके, अभी हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है, 4th स्टैंडर्ड में हमने शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा है। ओके, अभी हमको अलग अलग सोर्सेस मिल रहे हैं, अलग अलग एविडेंसेस और सोर्सेस मिल रहे हैं। 10 सोर्स बता रहा है, 10 सोर्सेस हमको बता रहा है कि शिवाजी महाराज एक किंग था। ठीक है, 10 सोर्स, रिटर्न सोर्स है, मटेरियल सोर्स है, मटेरियल सोर्स यानी कॉइन्स है हमारे पास शिवाजी महाराज का, रिटर्न है, कहीं पर लिखा हुआ है कि शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छा ग्रेट किंग था। ठीक है, हमको 10 सोर्सेस मिल रहे हैं जो बता रहा है कि वो किंग था। अब दो सोर्सेस और मिल रहे हैं जो बताता है कि शिवाजी महाराज किंग नहीं था, शिवाजी महाराज किंग नहीं था। अब हमको देखना है कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है, राइट। जैसे कि हमने चंपा गुप्ता केस में पढ़ा था, चंपा गुप्ता केस में हमने देखा जब हम सिर्फ उसके मम्मी का स्टोरी पढ़ते, सिर्फ हम उनके मम्मी का इंटरव्यू देखते, तो हमको लगता कि हाँ चंपा की मम्मी सही बोल रही है, सही बात बोल रही है, क्योंकि हमने बस चंपा की मम्मी का बात सुना। बट हमने फिर अलग अलग सोर्सेस देखे, हमने चंपा का डायरी देखा, हमने चंपा का रिपोर्ट कार्ड देखा, अलग अलग सोर्सेस देखे, जिससे हमको पता चला कि भरोसेमंद कौन है। फिर हमको पता चला कि चंपा की मम्मी भरोसेमंद नहीं है, राइट। बाकी सारी चीजें कुछ और बोल रही है, चंपा की मम्मी कुछ और बोल रही है। तो इसीलिए हमको देखना होता है कि एविडेंस कितने रिलायबल है, यानी कि कितने भरोसेमंद है। दैट्स व्हाई वी कलेक्ट सोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। एक ही जगह से लेंगे तो एक ही टाइप के सोर्स मिलेंगे, इसीलिए हम अलग अलग जगह से सोर्सेस लेते हैं टू चेक हाउ रिलायबल इट इज। ओके, कैन यू नाउ राइट, sorry, can you now write the meaning of reliable in your notebook? यहाँ पर नीचे लिखा है reliable, भरोसेमंद, ये आप मीनिंग आपके नोटबुक में लिखने वाले हो। You have 40 seconds to do this. हिस्ट्री के बारे में बात कर लिया है, दीदी ने आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। Now the question is why do we study history? हम पढ़ते क्यों हिस्ट्री? दीदी wants to hear from you. Why do you think कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं? Didi is not going to say for a second. Didi is going to ask you. I want to see hands up if you want to answer. Kainat has raised her hand. Can we Yes, let Kainat. answer? Bacha, you got cut off. Can you say again? समझने के लिए। थैंक यू। यस, पहले क्या हुआ था वो समझने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते। थैंक यू कायनात। असद, डू यू वांट टू ट्राई? असद, I think his video, his internet is not working the best, yes, and that is why he's not able to answer. Didi, can you choose someone else? Yes. Can you raise a silent hand, bachas, if you want to try and tell us कि आपको क्यों लगता है हमें हिस्ट्री पढ़ना चाहिए? Yes, Azan, you can come off mute. Didi, because we get more information. You want more information, that's why you study history. Thank you, Azan. Anyone else with a different view कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं? Can we take a last answer from Yes, Hamza? yes, Hamza. दीदी हम हिस्ट्री इसके लिए पढ़ते हैं दीदी, क्योंकि हमको ना पहले के बारे में नॉलेज मिले।
उमर जियो भाई Yes, Hamza, पहले you के are बारे में right. नॉलेज मिले। You are right. हमको पहले के बारे में knowledge मिले. Tuba has also put it down on chat. Thank you, Hamza, so much. Tuba has also दीदी sent me on chat. Yes, बच्चा. दीदी कोई बार बार ना वो चैट पे भेज रहा है 12 क्लॉक कभी बजेगा 12 क्लॉक कभी बजेंगे। All right. Bachas, just remember that you cannot chat here unnecessarily. आप chat ज़्यादा unnecessarily use नहीं करोगे. ओके Okay. Thank you. All right. Stuba has also sent. Didi, if again someone is making mad, like based on history, we can fight against them. कि पहले भी हो चुका है तो हम कैसे fight करें ये हमको idea मिलेगा. So thank you so much, बच्चा. Didi is now going to show you the different reasons. आपने कुछ कुछ reasons बताए, दीदी के भी कुछ कुछ reasons है. ये सब मिला के दीदी ने ये slide पे डाला है. Okay, to find out the answers to many questions that we have. हमारे पास बहुत सवाल है, राइट? कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था. आप मम्मी से भी पूछते रहेंगे, मैं बचपन में कैसा था, आप बचपन में कैसे थे, आप क्या करते थे, राइट? तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन होते हैं एंड हिस्ट्री tries to find out the answer to many questions that we have. Okay, by studying past societies and the way they thought, we get an understanding of who we are and why we are this way. Right? हम अगर पहले के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि अभी हम जैसे हैं ऐसे क्यों हैं. राइट? आप अपने लाइफ में भी आप सोचते रहेंगे, कभी कभी आप बैठ के रिफ्लेक्ट करते रहोगे कि मैंने ये गलती किया है, मैंने ये सही किया है, तो मुझे आगे जाके क्या करना चाहिए. राइट? आप अपना जो पुराना पेपर है, आपका पुराना वर्कशीट है, दीदी आपको बोलती है एक बार गो थ्रू करो, तो आप देख पाते हो कि मैंने क्या मिस्टेक्स किया है ताकि मैं आगे जाके ऐसे मिस्टेक्स ना करूं. तो जब मैं अपना पास्ट के बारे में, पहले चीज के बारे में जान पाती हूँ, तभी मैं आगे जाके अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ. राइट? इट शोज अस. दीदी, यस, या 1 सेकंड. लक्ष्मी एंड मेमुना, आप दोनों ने साइलेंट हैंड रेज किया था. कैन यू प्लीज पुट डाउन ऑन चैट बॉक्स आप क्या बोल रहे थे? प्लीज चैट बॉक्स में डालो बच्चा. थैंक यू. all right. It shows us how the past has an effect on the present and as a result how the present can have an effect on the future. मतलब जो पहले हुआ था उसके वजह से आज पे कुछ तो फर्क पड़ा रहेगा. जो पहले हुआ था, जो हमारे दादा दादी या उनके पापा या उनके परदादा जो भी है, जो उन्होंने किया था, उसके वजह से आज हम जैसे हैं वैसे हैं. राइट? तो आज हम जो करेंगे वैसा फ्यूचर में होगा, वैसे हमारे बच्चे, हमारे पोते जो भी है वो वैसे रिएक्ट करेंगे. तो जो इफेक्ट पास्ट का प्रेजेंट पे होता है वैसे ही प्रेजेंट का फ्यूचर पे होता है. राइट? तो ये हमें पता चलता है हिस्ट्री के द्वारा. द लास्ट वन इज इट हिस्ट्री मोटिवेट्स एंड इंस्पायर्स अस. तो आप इतने सारे हिस्ट्री में स्टोरीज पढ़ते हैं लोगों के बारे में, जैसे महात्मा गांधी है, you read about Abdul Kalam, you read about Mandela, you read about so many different people, right? You read about Rosa Parks. तो आप जब इनके बारे में पढ़ते हो तो आप इंस्पायर होते हो, आप मोटिवेट होते हो कि मैं भी आगे जाके ऐसा करूंगा या करूंगी, मैं भी मेरे देश के लिए कुछ करूंगी, मैं भी अपने वर्ल्ड के लिए कुछ करूंगी, मैं कुछ सेफ एनवायरमेंट बनाऊंगी. राइट? सो हिस्ट्री के वजह से ये सारे लोग हिस्ट्री में है, पास्ट में है, बट उनके वजह से हम अभी इंस्पायर होते हैं, हम अभी मोटिवेट होते हैं जब हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं. राइट? इवन व्हेन यू आर रीडिंग इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1947, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से, तो हम इतना इंस्पायर होते हैं उनसे. राइट? सो दैट्स व्हाट हिस्ट्री डज, इट मोटिवेट्स अस. देयर आर आल्सो मेनी अदर रीजंस क्यों हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, दीदी ने यहाँ पर नहीं लिखा है. आपके भी ऐसे रीजन हो सकते हैं, दीदी मजा आता है पढ़ने में इसलिए पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड रीजन. Right? But Didi has not put it down. There are many other reasons. These are just some reasons. Okay? Didi is going to move to the next slide. All right. With this, we have completed the fact sheet. Now we'll be going to the next part, which is quiz time. Yay.
All right, let's start with the quiz. Can everyone put their quiz hat on? Can you put your quiz hat on? Quiz hat pehno. Yes, we are ready with the quiz. Amazing. There are just 4 questions, and before going into the question, A अगर लिखा है मतलब आपको 1 दिखाना है, B अगर आपका ऑप्शन है तो आपको 2 दिखाना है, C अगर आपका ऑप्शन है आपको 3 दिखाना है, D अगर आपका ऑप्शन है आपको 4 दिखाना है. ओके, जैसे आप हमेशा क्विज में करते हैं, A is 1, B is 2, C is 3, D is 4. Okay, now Didi is going to show you the question on the screen. My question is, the science that tries to understand past events is called, जो साइंस पहले के इवेंट्स को अंडरस्टैंड करता है उसको बोलते हैं, here are your options. Option A geography, option B maths, option C history, option D environmental science. You can show on your hand. Didi is trying to see कि सब लोग क्या बोल रहे हैं. Okay. Ayan, you can put down on chat also अगर अपना वीडियो ऑफ है तो. I can see lot of 3s, 2s. Thank you, Imran. Okay. The correct answer is history. हिस्ट्री में ही हमको पता चलता है, हिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, जो पहले हो गया उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ज्योग्राफी में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, माउंटेन्स है, लेक्स है, रिवर्स है. मैथ्स, यू नो व्हाट मैथ्स इज, 2 + 2 दैट ऑल इज मैथ. एनवायरमेंटल साइंस इज अबाउट एनवायरमेंट, जो हमारे आसपास सराउंडिंग में हो रहा है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द science that tries to study about past events. Let's move on to the second question. What type of source is the following item? You can see there is a picture. ये कौन से type का source है? Here are your option. Option A, written source. Option B, oral source. Option C, material source. Option D, none of these. Which type of source is it? You can show on your hand. I can see a lot of ones. Yes, I can see Lakshmi, Sachin, Mehdi, Zaid, Zaviria, Hasnain, Abdullah, Sahifa. Thank you, You can Hamad. also do A, B, C, D. Like Didi has taught you. Yes. ISL में भी आप दिखा सकते हो. Okay, I can see A's. Amazing. Yes, you're correct. The right answer is A. It is a written source. ये एक डायरी है जहां पर कुछ लिखा हुआ है. जो भी दीदी ने बोला था, जो भी लिखावट होता है उसको बोलते हैं written source. That is why this is a written source. Okay, let's move on to the third question. Why do we study history? Why do we study history? हम history क्यों पढ़ते हैं? Here are your options. Option A, to find out the answers to many questions that we have. Option B, to get an understanding of who we are and why we are this way. Option C, it is not useful in life. Option D, both A and B. आप ISL में दिखा सकते हो A, B, C, D. You can show which is the correct option. I can see Sachin is showing B, Arfa is showing A, Memuna is showing A. Zavira is saying 4. Zavira, can you show D in ISL? हम D कैसे बनाते हैं ISL में? Yes, thank you. Thank you, Abdullah, for showing B. A lot of answers, a lot of mixed answers, Soumya Didi. Yes, yes. Many of you are going in the right direction, but the correct answer is option D. Option A भी सही है, option B भी सही है. Option A था to find out answers to many questions that we have. जो आंसर देता है हमारे सवालों का, इसके लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. ऑप्शन बी है टू अंडरस्टैंड कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं. तो दोनों आंसर सही है, राइट? ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन डी में दोनों आंसर दिया गया है. ए भी दिया है, बी भी दिया है. दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन. द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन इज कॉल्ड. Option A, future. Option B, past. Option C, present. Option D, none of these. You can show on your hand.
द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन, जो जा चुका है. Zaveri and Sahifa showing B. Ayan says A. Kainat says B. Arfa says B. Okay, a lot of answers. A lot of B's, Soumya Didi. Yes. Okay, the correct answer is B. B, past. Past यानी कि जो टाइम जा चुका है. पास्ट यानी कि जो टाइम जा चुका है उसको बोलते हैं पास्ट. फ्यूचर यानी कि जो टाइम आने वाला है. विच टाइम विल कम. विल कम यानी आएगा, आने वाला कल. प्रेजेंट यानी कि अब, नाउ. सो द करेक्ट आंसर इज पास्ट. Next step Didi is going to tell you is Didi will send you the worksheet by 12:30. मेरे क्लास में मैंने ऑलरेडी भेज दिया है. बाकी प्रशंसा दीदी आपको 12:30 तक भेज देगी और जूही दीदी आपको बाद में इंस्ट्रक्शंस दे देगी. आपको सबमिट करना है आपका 8 PM आपको सबमिट करना है आपका होमवर्क. ओके, अगर आपने पहले के काम नहीं किए प्लीज उसको भी सबमिट कर दीजिए आपके दीदी को. All right, Juhi Didi, do you want to give instruction here? Yes. Okay.